नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मेष लगन की कुंडली में यदि राहु पंचम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं मेष लगन की कुंडली में सिंह राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है पांचवा भाव, पंचम भाव, जहाँ राहु बैठे हैं। पंचम भाव बात करता है हमारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज की, हमारे डिग्री डिप्लोमा के पूरा होने की, परिवार को कोई पैतृक पद प्राप्त हुआ है, कोई राज्य वैद्य को रहे घराने के, कोई बड़े लैंडलॉर्ड रहे, कोई राजपुरोहित रहे, इस प्रकार के पद पंचम भाव से देखा जाता है। कोई आपने सिद्धि हासिल करनी है, या कह सकते हैं नॉट सिद्धि एग्जैक्टली, जो आप कोई इस प्रकार का जब पूरा कर रहे हैं, वो जब पूरा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा पंचम भाव से देखा जाता है। पंचम भाव हमारे संतान की भी बात करता है, स्पेशली फर्स्ट जो चाइल्ड है वो यहाँ से देखा जाता है। और ये सडन गेन, रोमांस, इस प्रकार की बात भी करता है। अभी यहाँ पर सूर्य की सिंह राशि आपको पता है सभी राशियों का राजा माना जाता है। एकदम रूखा स्वभाव है, शुष्क स्वभाव है। राहु को इस राशि का स्ट्रक्चर ज़्यादा नहीं भाता है। क्लियर हो गया। तो इस भाव में राहु बैठकर इस भाव के प्रभाव को कम करते हैं। तो मतलब आपकी इस पढ़ाई में बड़ी बाधाएं आएंगी। डिग्री में एडमिशन ही नहीं हो पाएगा, एडमिशन हो गया फिर पता लगा लोन की आवश्यकता पड़ रही है, छोड़ना पड़ा, बीच में छोड़ दिया, आगे बढ़े, इस प्रकार की संभावनाएं दिखाई देती हैं। सेम आपके सडन लॉटरी लगाते हैं, आप कभी भी नहीं जीतते हैं लॉटरी। कहता सर कब ये भाव मजबूत अवस्था में थोड़ा गिना जा सकता है। जैसे ये नंबर 5 है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, शनि और शुक्र के साथ कहीं कोई गठजोड़ बना ले, या बृहस्पति के साथ गठजोड़ बना ले, तो ये एक राजयोग और धन योग बन जाएगा। अगर सूर्य राजयोग और धन योग में इन्वॉल्व होते हैं तो फिर इस हाउस का पावर बढ़ा हुआ माना जाएगा। यानी राहु का इस घर को कमजोर करने का जो अटेम्प्ट है वो बेकार, निष्फल चला जाएगा। मतलब इसको ऐसे समझो आप कि भाई सूर्य मजबूत अवस्था में हो गया तो अथॉरिटी का पूरा साथ है, लेकिन अनावश्यक बाधाएं आपके जीवन में आती हैं कि भाई कोई बीमारी लग गई, आप नहीं जा पा रहे हैं, फिर भी आपका कार्य सार्थक हो जाएगा अगर इस नंबर का जो स्वामी है वो मजबूत अवस्था में। मेरी बात को समझ रहे हैं आप। राहु यहाँ बैठकर घर को डिस्टर्ब करेगा ही करेगा, पढ़ाई में बाधा लाएगा ही लाएगा, लेकिन आपको डिग्री मिली कि नहीं मिली टाइम पर वो डिपेंड करता है 5 नंबर का स्वामी बली है कि नहीं। सूर्य कोई राजयोग या धन योग बना रहा है, अगर बना रहा है देन इट इज वेल एंड गुड। क्लियर हो गया। मैंने बताया ना, ये कोई सीधी रेखा नहीं है। राहु का फल कोई सीधी रेखा नहीं है, बस बोल दिया डेट्स इट, नहीं। राहु के फल वैरी करते रहते हैं, बदलाव दिखाई देता है राहु के फलों में। क्लियर। तो सिंह राशि का राहु प्रथम दृष्टा किसी को भी कहें तो ये यही कहता है कि ज़्यादा अच्छा फल नहीं देता है। अब राहु यहाँ बैठकर दृष्टियाँ आप जानते हैं कौन कौन सी हैं, 5, 7 और 9 दृष्टियाँ। वही दृष्टियाँ हैं जो बृहस्पति रखते हैं। तो यहाँ से गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5। एक लक्ष्मी त्रिकोण में बैठकर दूसरे लक्ष्मी त्रिकोण को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने डिस्टर्ब इसलिए बोला है क्योंकि ये भी बृहस्पति जो राहु को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। आपको पता है बृहस्पति और राहु का मिलन ही गुरु चंडाल दोष बनाता है। तो आपकी धार्मिक इमेज, आपके भाग्य में रोड़ा अटकाने के लिए, आपको लगता है मैं भाग्यवान नहीं हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, मेरी संतान पक्ष में मुझे हमेशा दिक्कतें आई, ऐसा लगने लग जाता है। 5, 6, 7 ये नज़र लेकिन अच्छी मानी जाएगी, ये एक सुखद बात है। और अगर शनि भी कहीं मजबूत अवस्था में हो तो फिर तो कहना ही क्या है। आपके आय के साधनों को बढ़ाएगा राहु, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। पढ़ाई लेट पूरी होने के बाद भी आपकी डिग्री सर्टिफिकेशन का आपके जीवन में अच्छी इनकम दिलाने में मदद मिलेगी। क्लियर हो गया। और अगर शनि मजबूत अवस्था में तो भाई, बड़ी भाई आपके साथ मिलकर चलेंगे। राहु की दृष्टि इतना बुरा यहाँ असर नहीं करती है 11वें भाव में। एक तो 11वां भाव, दूसरा 11वीं राशि जो राहु की अपनी राशि भी मानी जाती है। 7, 8, 9 अगेन ये फिर सर पे कहीं चोट की बात करता है, सर पे कोई निशान की बात करता है, ऊपर से कहीं नीचे व्यक्ति गिर सकता है, सर पे चोट लग सकती है। तो राहु की महादशा अंतरदशा में आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऊंची जगह पर बिना किसी सिक्योरिटी के ना लेटे ना बैठे, नहीं तो गिर सकते हैं। क्लियर। सर पर भारी चोट लग सकती है। तो ये था राहु का पंचम भाव में फल।
क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।